नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ दीपा गौतम और स्वागत है आपका हमारे जीएसपी चैनल में, यानी हकीकत जैसी खबर वैसी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की जानकारी पार्ट 2 की। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के रूप में इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। ये शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तक की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। यूँ तो अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है कि यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहे थे। वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनों से मुक्त होना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सके। ऐसे में सूचना तकनीकी का तीव्र गति से विकास का हो सकेगा। वैसे इनके विचार शांति और हथियारों को लेकर विवादास्पद हैं। कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले में से थे। ऐसा कहा जाता था कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुकुरल का भी अनुसरण करते हैं। उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। राजनीतिक स्तर पर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका विस्तार हो और भारत ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की थी और वे तकनीक को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम जी का अत्यधिक लोकप्रिय थे। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य गृह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिशों के बावजूद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति, हम सबके दिल पर राज करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वर के भी करम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। वह कहते थे कि मैं यह बहुत गर्वपूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा किसी जीवन के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया उससे किसी ऐसे गरीब बच्चों को सांत्वना अवश्य मिलेगा जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद ये ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से मुक्त होने में अवश्य सहायता करे। इससे पहले की जानकारी देखने के लिए पार्ट 1 देखें और पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक। ऐसे ही अपने देश में जन्मे महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।